तो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस हमने पहले चैप्टर में बेसिक क्लियर किया था और अब हमारा दूसरा चैप्टर प्राइज एक्शन पर है। गाइस आपको यूट्यूब पर लाखों वीडियो मिल जाएंगी, बट उसमें घूम फिरा कर बहुत सारी इधर उधर की बातें बता दिया गया है। आपको बोलेंगे कि आप चेंज ऑफ करेक्टर पहले क्लियर करो, ICT क्लियर करो, SMC क्लियर करो। तो गाइस ये सब कोई काम का नहीं है क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि क्रिप्टो इतना वॉलिटी है इसमें। क्यों इसमें कुछ काम ही नहीं है। अगर बड़े ऑपरेटर आ गए तो आपकी स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करेगी। तो गाइस इसीलिए कहते हैं आप इन ट्रैपों से बच कर रहो। और ये जो कि घंटे का कोर्स बेच रहे हैं गाइस, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको 15 मिनट में पूरी वीडियो समझा दूंगा। 15 मिनट में मैं आपको पूरा प्राइज एक्शन बता दूंगा। गाइस आप वीडियो में बने रहें, मुझे आपका लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो बंदा क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स चाहे जो ट्रेड करता हो, प्राइज एक्शन सब में काम आता है गाइस। उसके पास आप मेरी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा बस। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारा पार्ट 2 या बोल लीजिए आप चैप्टर 2 है गाइस, ठीक। तो इसमें अपना प्राइज एक्शन क्लियर करेंगे और मैं आपको गए महीने में एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राइज एक्शन गाइस, मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसके एक्शन को देखने को ही प्राइज एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम बताते हैं प्राइज एक्शन का काम क्या होता है, प्राइज एक्शन काम कैसे करता है, प्राइज एक्शन क्यों सब कहते हैं, इसको सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं ये रही हमारी मार्केट। तो गाइस अभी हम आपको चार्ट पर नहीं बता रहे हैं, बोर्ड पर ही बता रहे हैं, क्योंकि चार्ट पर आपको हार्ड हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। तो गाइस ये रही हमारी मार्केट, यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है गाइस। आप ध्यान से देखिएगा हमारी वीडियो। ज़्यादा देर की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि थोड़े ही टाइम में मैं टॉपिक क्लियर कर देता हूँ गाइस। तो ये सबसे पहले आपने आया देखा, मार्केट जब ऊपर जाती है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं, मार्केट नीचे आती है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक है गाइस। और अप ट्रेंड जब होगा तो मार्केट ऊपर की साइड जाएगी, डाउन ट्रेंड रहेगा तो मार्केट नीचे की साइड आएगी। और जब अप ट्रेंड रहेगा तो मार्केट अपना जो जहाँ से मार्केट ओपन हुई है डे 1 में, आप जब देखेंगे तो डे 1 की कैंडल, मतलब डे 1 की कैंडल आप देखिएगा तो वहाँ दिख जाएगा आपको, जहाँ से मार्केट ओपन हुई है आपको वहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। और ऊपर भी इसको कहते हैं सपोर्ट, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमने पहले चैप्टर में आपको बेसिक क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पर पहले मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाती है, ऐसे मार्केट कुछ स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जाती है। जैसे ऐसे ऐसे गई, यहाँ साइडवेज आ गया, फिर ऊपर गई साइडवेज आ गया, फिर नीचे आ गई साइडवेज आ गया। ये आपको प्राइस एक्शन समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं, वरना अभी चार्ट पर आपके समझ में आता नहीं, इसीलिए अभी बोर्ड पर आप समझ लीजिए ध्यान से। मार्केट जब जब ऊपर जाएगी तब तब अपना पिछला लो तोड़ते हुए ऊपर जाएगी, जिसे आप बोल सकते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, और चेंज ऑफ करेक्टर बोल सकते हैं, ब्रेकआउट बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन बोल सकते हैं। ब्रेकडाउन तो लोअर लो जब तोड़ेगी तो बनेगा, उसको भी बताएंगे। और इसी को सब कुछ बोलते हैं, टोटल सारा चीज़ प्राइस एक्शन में ही आता है, ठीक। तो जब हमारी मार्केट डे 1 की कैंडल आपने देखी, डे 1 पे आप स्विफ्ट हो गई, तो वहाँ पे चार्ट आप छोटा कर लीजिएगा अच्छे से, ट्रेडिंग व्यू पर आपको देखने को मिल जाएगा गाइज, ट्रेडिंग व्यू पर। तो यहाँ पर गाइज सबसे पहले मार्केट अब ट्रेंड में समझ लीजिए। अभी तो गाइज क्रिप्टो जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर डे 1 की चार्ट पर आप देखेंगे तो अभी थोड़ा सा मैनिपुलेट हुई है, ऊपर हुआ है और नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से यहाँ ओपन हुई मार्केट, और यहाँ अपना रेजिस्टेंस बनाई सपोर्ट से उठाकर। यहाँ पिछले मार्केट गाइस बना होगा, जो बना होगा वो उसी के हिसाब से अपना चल रही होगी। तो हम आपको अब बताते हैं प्राइस एक्शन। यहाँ सबसे पहले अपना छोटा हाई बनाया, छोटे हाई को, नॉर्मल हाई को सिर्फ हाई। अब जो उससे बड़ा हुआ गाइस, जब इससे बड़ा हुआ, इस अपने ये जो हाई बनाया था इसने, इसको तोड़कर ये ऊपर चली गई मार्केट, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा, जब इसको तोड़ दिया ये बड़ा हो गया तो डबल होगा, तो हायर हाई बोलेंगे इसे, ठीक। अब इसको भी तोड़ दिया ये वाला भी, तो ये भी हायर हाई, बस हाई हायर हाई, दो ही नेम होते हैं, हाई हायर हाई। और डाउन ट्रेंड के लिए ये अप ट्रेंड के लिए है, ये डाउन ट्रेंड के लिए है, लो लोअर लो, बस गाइस यही होता है, ठीक। तो फिर इसने अपना इसको तोड़कर अपना हाई बना लिया, तो इसे कहते हैं हायर हाई हायर लो। अब इसे देखिए, इसने अपना लो बनाया, इस लो को तोड़ दिया और लो गया, देखिए इस लो को तोड़ा, इतने पा गया, अब ये हो गया लोअर लो, फिर इसको तोड़ दिया, फिर लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन का एक छोटा सा ही भाग है, ठीक। तो अभी आगे चलिए आपको और बताते हैं। तो गाइस हमारी मार्केट कभी, जैसे अभी मैंने चार्ट पर आपको बताया, वैसे कभी चलती नहीं, चलती है गाइस बट बहुत रेयर केस में। और आपने देखा हायर हाई हायर लो बन गया, ठीक। अब आपने रेजिस्टेंस भी खींच लिया, ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस भी खींच लिया आपने। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, उसमें मार्केट अब ट्रेंड में है,
समझ लीजिए हम मार्केट अब ट्रेंड कहीं लेकर चलते हैं गाइस। ठीक, तो मार्केट अब ट्रेंड में है। उसके बाद अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब ट्रेंड है। ठीक, यहाँ इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसका सपोर्ट है। तो अब आपको इसी वीडियो में बता देते हैं कि यहाँ पर मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ती है ऊपर की साइड, तो समझ लीजिए यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल लीजिए या बोल लीजिए ब्रेकआउट, चाहे जो आप बोलिए, सब नाम एक ही है, काम एक ही करता है। यहाँ पर ये गया, जब इसको तोड़ेगा गाइस तो आपको तभी सब कहते हैं ट्रेड लेना चाहिए, बट तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जैसे इसने अपनी एक ग्रीन कैंडल बनाई यहाँ पर, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। बट गाइस यहाँ 25% रहता है मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि इसने अपना पुराना यहाँ बहुत देर से जो आप देखेंगे मार्केट इसी के बीच में मैनिपुलेट हो रही होगी, तो यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया। तो गाइस यहाँ पर इसने अपनी एक ग्रीन कैंडल बना दी। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ तुरंत लॉ बाय कर लिया जाए, यहाँ पर मार्केट आएगी, हमारा टारगेट ये रहा और स्टॉप लॉस हमारा ये रहा। तो गाइस ऐसे नहीं, आपको मार्केट यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस सेट करेगी, यहाँ तक आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। ये आपने देखा होगा, बहुत बार हुआ होगा, अगर आप बिना सोचे समझे ट्रेड ले रहे हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो गाइस जैसे मार्केट यहाँ अपना ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक, यहाँ ग्रीन कैंडल बनाई, तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि लिक्विडिटी गाइस, ये आपको हम बताएंगे। पहले इसकी छोटी चीज़ें बता दें जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। बिना लिक्विडिटी में ही मार्केट है, मार्केट में लिक्विडिटी है। बड़े ऑपरेटर आपकी लिक्विडिटी लेंगे, फिर उसके बाद अपना वो पैसा बनाएंगे। तो गाइस इसको हम आपको पहले बेसिक क्लियर करने के बाद ही बताएंगे, अगर डायरेक्ट बता दिए तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन, तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना। अगर उसे लिक्विडिटी लेनी होगी गाइस ऑपरेटरों को, तो यहाँ पर अगर लिक्विडिटी लेनी होगी तो 2 ग्रीन कैंडल और बनेगी। इसके बाद मार्केट ग्रीन कैंडल बनेगी, तो यहाँ पर बनी, समझ लीजिए आप ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से फिर मार्केट इतने थोड़ी सी ऊपर जाएगी। जो तीसरी कैंडल बनेगी वो बनते बनते अगर इस कैंडल को पूरा नहीं, अगर आधा भी कवर कर लिया, जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर उसने दूसरे ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया है और वो कैंडल ग्रीन बनी हुई है, तो आप एक बाय कर सकते हैं। क्लियर नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही होगा, बाय कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बट गाइस यहाँ 75% रहता है कि आपका ट्रेड सही है गाइस, क्योंकि प्राइस एक्शन के बेस पर तो ट्रेड कर नहीं सकते। आपकी कुछ स्ट्रैटेजियाँ भी होंगी और कुछ लिक्विडिटी होंगी, जो आपको आगे वाली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। और जो आप ट्रेड लेंगे, इससे पहले गाइस जो हमारा हाई बना होगा, आप उसका एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपको ड्रॉ करना है 5 मिनट की चार्ट पर। 5 मिनट की चार्ट पर आप जाकर ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आप वहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। और गाइस आपका स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ा बड़ा हो सकता है, अगर यहाँ डबल बड़ी कैंडल बनी हुई है ग्रीन, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है। अगर छोटी कैंडल बनी है तो आप इसके नीचे नहीं, इसके बीच में रखेंगे, क्योंकि ऑपरेटरों को पता होता है कि यहीं पर सब रखते हैं, तो यहाँ पर आपका लिक्विडिटी वो ले लेंगे। या तो आप बीच में रखिए तो थोड़ा नीचे, क्योंकि यहाँ अगर आप रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। अगर हिट भी होगा, अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो आपका 8 ट्रेड तो एकदम सही रहेगा गाइस। ये आप लिख कर ले लो, चाहे आप जाइएगा मार्केट पर चेक कर लीजिएगा, जहाँ ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पर कहाँ तक आया हुआ है लिक्विडिटी लेने। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कहाँ तक नीचे गिरी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ ट्रेड लेंगे अगर एक तगड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इसको कवर कर लिया तो। ठीक, अब हम अपना डाउन ट्रेंड समझते हैं। तो गाइस हमारा डाउन ट्रेंड भी ऐसे ही काम करता है। अब जैसे मार्केट यहाँ से अपर हुई थी, अब ट्रेंड हुई थी, ठीक, अब मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर गई, 2 ग्रीन कैंडल बनाई, तीसरी रेड बना दी, और वहाँ से सबका स्टॉप लॉस किया, फिर यहाँ से नीचे आ गई। ठीक, तो गाइस यहाँ आप देखिए लोअर लो बन रहा है, आपने देखा, ठीक है, मार्केट नीचे की साइड डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक, आप 3 मिनट की चार्ट पर आ जाइए जब एंट्री लेना हो। तो एंट्री लेने के लिए 3 मिनट चार्ट रीडिंग करने के लिए आप आ जाइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक, 3 मिनट पे आएंगे गाइस तो आपका टारगेट छूटेगा नहीं। अगर आप 15 मिनट पे लेंगे तभी 15 मिनट पर भी ठीक है, क्योंकि गाइस मैनिपुलेट पर गाइस 3 मिनट बेस्ट है गाइस। और अगर आपको जो सही लगे आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे यहाँ सपोर्ट टूटा नहीं, समझ लीजिए यहाँ एक रेड कलर की कैंडल बनी, ठीक, और दूसरी भी एक रेड कलर की कैंडल बनी। यहाँ पर आपको गाइस यहाँ बड़ी कैंडल भी बन जाए, तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर्स के ऑर्डर लगे होते हैं, वो अपने आप ऑर्डर लगे होते हैं, जिससे वो सेलिंग प्राइस बहुत तेज़ गिरती है। आप सोचते हो हमारा ये तो छूट गया, DCT भाई ने बताया था। तो गाइस ये हर बार नहीं होगा, ये बार नहीं होगा,
ये एक दो बार ही होगा, तो आप चिंता नहीं करना, ठीक है। आप 2 कैंडल बनी, उसके बाद आपको तीसरी कैंडल का वेट करना है। अगर आप नहीं वेट कर पाएंगे तो आपकी लिक्विडिटी हिट हो जाएगी, वो आपका पैसा लेकर चली जाएंगे, मार्केट इसीलिए बैठी हुई है। तो गाइस यहाँ जैसे तीसरी कैंडल भी अपनी रेड कलर की कैंडल बनी ऐसे थोड़ी बड़ी, इसने इसका बिक लिया और इसका गिर लिया। तो गाइस आप यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेंगे जैसे गाइस यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ साइडवेज चली हुई है अपने सपोर्ट से पहले, तो आप अपना टारगेट यहाँ नहीं रखेंगे, आप अपना टारगेट यहाँ रखेंगे, फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। और अपना स्टॉप लॉस गाइस आप अगर यहाँ रखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, नहीं तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं बीच में इसके। तो मार्केट गाइस अपना नीचे, और स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और गाइस प्राइस एक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपको गाइस सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप सही अपना कैपिटल यूज़ नहीं कर पाएंगे, और जितना कैपिटल लाएंगे वो सारे इस मार्केट में देकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस आपको क्या समझ में आया अभी तक? हमारी मार्केट है ठीक जा रही है, अप ट्रेंड ब्रेकआउट दिया, डाउन ट्रेंड, मार्केट है अब जा रही है, डाउन ट्रेंड हो गई, यहाँ से अप ट्रेंड चली गई, ठीक। 3 कैंडल बनी, हमने ट्रेड लिया। इससे पहले छोटा हो या चाहे बड़ा, जो यहाँ पर मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाई हुई है वहाँ पर हम अपना टारगेट फर्स्ट रखेंगे, ठीक। और डाउन ट्रेंड पर भी अभी आपको हमने बताया कैसे रखना है। तो ये 2 चीज़ हो गया गाइस। और अब प्राइस एक्शन में कुछ नहीं आता, बस यही है। और जो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर बताएंगे तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो बेसिक हमें बताना था, और उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक। तो गाइस आप अपनी एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाइए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, लिक्विडिटी सीखिए। और 1-2 चीज़ है गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और तो गाइस इसे मैं अभी बता नहीं सकता, आपकी समझ में भी नहीं आएगा, और आप इसे फिर यूट्यूब पर ढूंढने लगोगे, फिर आपको बता दिया जाएगा इधर उधर का, फिर आपके दिमाग में वही घुस जाएगा, तो आप उसे कर नहीं पाओगे। इसीलिए हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। तो गाइस यही सब ज़रूरी है और कुछ नहीं। और इसी सब के अंदर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जो ये लोग आपको बताते हैं। तो आज प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, मार्केट ऊपर गई, प्राइस अपना एक्शन ऊपर को दिखाया, 3 कैंडल बनी। मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड करने का ऑप्शन बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी और 3 ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप ट्रेड ले सकते हैं। और ऐसे डाउन ट्रेड पर भी है, यही है गाइस प्राइस एक्शन। और इसने अपना लोअर लो तोड़ दिया, सॉरी हायर हाई अगर तोड़ दिया तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और गाइस अगर ये यहाँ पर मार्केट गई ऊपर और यहाँ पर इसने अपना फिर यहाँ पर ट्रेंड चेंज कर दिया, तो यहाँ इसने अपनी लिक्विडिटी ली, यहाँ ऑपरेटर्सों के ऑर्डर्स लगे हुए थे, और ये अपना फिर डाउन ट्रेंड आ गया। तो ये गाइस आपको बताया जाएगा लिक्विडिटी में, या तो उससे पहले कभी वीडियो लाएंगे फेयर वैल्यू गैप की, 5 मिनट की वीडियो रहेगी गाइस। फेयर वैल्यू गैप में कुछ नहीं है, आपको एक अच्छा सा इंडिकेटर बता दूंगा, उसमें आपका फेयर वैल्यू गैप भी आ जाएगा, और उसमें आपका ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाएगा कि ऑपरेटर्सों का कहाँ कहाँ ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, कहाँ कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो आपको गाइस एकदम बेस्ट तरीके से बताते हैं। ऑपरेटर्सों के गाइस आपको हिंट दे देते हैं। देखिए अगर ये हमारी मार्केट है ऊपर की साइड जा रही है, यहाँ थोड़ी साइडवेज हो गई, यहाँ जा रही है, ऐसे साइडवेज होते होते जा रही है ऊपर, तो यहाँ से ऑपरेटरों ने गाइस अपना पैसा लगाया। तो यहाँ पर गाइस ये अपने पूरे पैसे से बाई नहीं करते हैं, यहाँ पर गाइस ये अपने आधे पैसे से ही बाई करेंगे, ठीक। और मार्केट यहाँ पर जाएगी, इनको अपना प्रॉफिट यहाँ तक मिला, फिर यहाँ लिक्विडिटी लेंगे, थोड़ा सा ब्रेकआउट देंगे, सब यहाँ बाई करेंगे। बट अगर 3 कैंडल बन गई अच्छी सी ग्रीन कैंडल, तो गाइस यहाँ मार्केट नीचे गिरने का चांस नहीं है, चाहे आपको छोटा ही टारगेट मिले। गाइस अगर ऐसे आप ट्रेड ले रहे हैं अभी जाकर, तो आप छोटे ही प्रॉफिट के चक्कर में रहिएगा, छोटा ही टारगेट बनाइएगा अपना। तो फिर यहाँ से मार्केट फिर नीचे आएगी गाइस, फिर यहाँ जो ऑर्डर यहाँ पर बचे हुए हैं यहाँ पर बाई हो जाएंगे, फिर यहाँ से मार्केट बूम ऊपर जाएगी। तो यही आपको अगली वाली वीडियो में गाइस बताएंगे कि ऑपरेटरों के कहाँ लगे होते हैं। तो गाइस एक इंडिकेटर बताऊँगा आपको, वहाँ पर आपको सब क्लियर मेंशन हो जाएगा कहाँ ऑपरेटरों के लगे हुए हैं, कहाँ पूरा पैसा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो गाइस हम अपनी वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।